हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। ठीक है, मैंने इससे पहले जो क्लास दी थी वो साइंस की क्लास दी थी। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और जो भी आपके उसमें क्वेश्चन थे या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप उसमें कमेंट कर देना। मैं आपके सारे कमेंट देख के उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास करते हैं हिंदी। ठीक है, साइंस की क्लास में दे चुका हूँ, अब नेक्स्ट क्लास करेंगे अपन हिंदी की। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास है किसकी है? हिंदी की। हिंदी की। ठीक है, आज अपना हिंदी का पहला वीडियो। ठीक है, देखो सिलेबस की बात करते हैं अपन। तो सिलेबस आप अपने पास या तो पीडीएफ किसी कंप्यूटर पे जाके पीडीएफ निकाल लेना, यानी कि प्रिंट निकाल लेना और उसको अपने पास रख लेना। सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ, वैसे आपको सिलेबस की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। सिलेबस कहाँ से आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, सब कुछ मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। सिर्फ बस आपको कुछ नहीं करना, ना तो आपको सिलेबस देखना, ना आपको ये देखना क्या है क्या नहीं है, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। सिलेबस की आपको आवश्यकता नहीं है, सिलेबस में भी अपन टाइम खराब करेंगे, सिलेबस बताएंगे इसमें से इतना इसमें से इतना, मैं आपको सारा समझा दूंगा जो भी आएगा। तो आप बस पढ़ते रहो, मुझे सारा पता है सिलेबस कैसे पढ़ाना है क्या है, बस आप पढ़ते रहो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हिंदी। ठीक है, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यदि आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी क्या है मोटिवेट होऊंगा तो और ज़्यादा तैयारी करूंगा और ज़्यादा मेहनत करूंगा, और जो भी मैंने तैयारी करी है उससे भी ज़्यादा मेहनत करूंगा और आपको उससे अच्छा से अच्छा पढ़ाने की और बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं संधि। आज अपना पहला टॉपिक लेते हैं अपन संधि। ठीक है, हिंदी के पता है आपको कितने क्वेश्चन आते हैं? 75 क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर, और 75 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ 3 क्लासें दूंगा, साइंस, हिंदी और राजस्थान जी की। ठीक है, यदि इनमें मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो फिर मैं आगे की जो क्लासें हैं उनके लिए भी टीचर से अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, वो भी आगे क्लासें देंगे, पहले ये पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है, मैं भी खुद जॉब करता हूँ, मैं भी खुद एक एलडीसी हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और मैं जो भी पढ़ाऊंगा शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये चीज़ को भी गारंटी देता हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से आपके पेपर में बैठेगा जरूर पेपर, जो भी मैं बताऊंगा उसमें से ही आएगा। ठीक है, और 100% तो मैं गारंटी ले नहीं सकता, ऐसा कोई भी टीचर नहीं बना जो 100% की गारंटी ले सकता हो। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी एग्जाम में आए वो मेरे पढ़ाए हुए में से अच्छे से बैठ जाए। और देखो मेरा लक्ष्य ये है, मुझे पता है स्टूडेंट के कैसे समझ में आता है, क्योंकि मैं खुद भी रह चुका हूँ, मुझे ही पता है मुझे कोई भी चीज़ कैसे समझ में आती है। तो मैं उसी तरीके से आपको समझाने की और बताने की कोशिश करूँगा। बाकी जो अदर टीचर होते हैं वो अपनी फैसिलिटी बताने के लिए उनके तरीके से पढ़ाते हैं कि भाई हम हाई स्टैंडर्ड टीचर हैं और इस तरह से ऐसे बोलेंगे, उस तरह से बताएंगे, जिसमें से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते। जबकि मैं उन कमज़ोर बच्चों को लेके और अदर जो बच्चे हैं सभी को लेके पढ़ाऊँगा। ठीक है, ताकि सभी को आराम से समझ में आ जाए। तो देखो, जुनून तो आपको जगाना होगा अपने अंदर और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और डेली में जो भी पढ़ाऊँ, हालांकि मैं बोर्ड पे बड़े बड़े सब लिखता हूँ, फिर भी मैं जो भी पढ़ाऊँ आप उसको तुरंत नोट कर लिया करो, और जितना पढ़ाऊँ उसको उसी दिन याद कर लिया करो। जैसे कि मैं साइंस के नोट्स दिखा रहा हूँ आपको, तो साइंस के जो नोट्स है ना, बहुत शानदार, बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छे नोट्स हैं। ऐसी साइंस आपको कभी कोई नहीं पढ़ाएगा, शॉर्ट एंड स्वीट है और एकदम करेक्ट साइंस है। ठीक है, आपको लगभग साइंस में सब कुछ आने लग जाएगा जब तक मैं पूरी साइंस पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, उसके बाद में टेस्ट सीरीज चालू करूंगा, डेली टेस्ट लूंगा और टॉप जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। तो आप बस पढ़ते रहो और वीडियो देखते रहो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं संधि। देखो, संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले अपन बात करेंगे संधि। तो संधि होती है, अपन ने अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला हिंदी में पढ़ी है।
जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होती है वैसे हिंदी में तो जो उसमें अ ब स द क का की ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें है दो वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि करते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि करते हैं। और वर्णों से मिलकर क्या बनता है, वर्ण क्या क्या है, क का स म प द, जो भी अपने वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं वो सारे वर्ण है, सॉरी वो सारे वर्ण है। और वर्णों से मिलकर क्या बनता है, वर्णों से मिलकर बनता है शब्द। ठीक है, जैसे कि काम, दाम, और शब्दों से मिलकर बनता है, क्या बनता है, वाक्य। ठीक है, वर्ण, वर्णों से शब्द, और शब्द से वाक्य, और वाक्य से क्या बनता है, वाक्य से बनता है अपना पैराग्राफ। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, संधि। जैसे कि काम शब्द है, जैसे कि मान लो विद्यालय शब्द है, विद्यालय कितने वर्णों से मिलकर बना है, 1 2 3 4, ये क्या बना है, शब्द बना है। अब अपन बोल रहे हैं दो वर्णों के मेल को संधि करते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि करते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने वर्ण है, 4 वर्ण। तो वी से मिल रहा है कौन सा, ध्या प्लस ले प्लस, तो ये वर्ण है। इन सभी वर्णों से मिलकर क्या बना है, शब्द बना है। और इनसे जो मिलके बना है तो इसके दो बराबर टुकड़े होते हैं। देखो टुकड़े क्यों करते हैं अपन, ताकि इनका कोई अर्थ निकले। क्या निकले, अर्थ निकले। जैसे कि अपन वी ले लेंगे, जैसे कि अपन से बोले विद्या का संधि विच्छेद करो, तो वी प्लस द्या करेंगे अपन। ठीक है, हिंदी की संधि भी होती है जिसमें ऐसे कुछ नियम कानून कुछ नहीं होते, बस टुकड़े होते हैं बराबर बराबर। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बाकी अपन नॉर्मल है विद्या प्लस आल। अब यहाँ पे आ कहाँ से आया, और ये पीछे के सब तो वही है, ये भी वही है, इसके ऐसे टुकड़े कैसे हुए, ये मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। देखो जिसको इंग्लिश आती है उसको हिंदी नहीं आती, ये बात मुझे पता है, आपको भी पता है। और जिसको इंग्लिश आती है उसे हिंदी नहीं आती, और जिसे हिंदी आती है उसे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो बहुत से ऐसे हैं जिनको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती है, बहुत से ऐसे हैं जो हिंदी में बिल्कुल ही जीरो है। ठीक है, तो आप बस पढ़ते रहो, जो जीरो है वो भी हीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि करते हैं। ठीक है, अब अपन सीधी सी बात करेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है अपने 3 प्रकार। कितने प्रकार की होती है, प्रकार कितने होते हैं संधि के, संधि के प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला प्रकार होता है स्वर संधि। स्वर संधि कैसे, वर्णों के मेल को संधि करते हैं। तो वर्ण यानी कि अपने जो अल्फाबेट होते हैं, वर्णमाला होती है, उसमें स्वर भी होते हैं स्वर, जैसे कि अ आ ए ई होते हैं, उ ऊ ए ए, तो वो स्वर। तो जो स्वरों से भी कोई संधि बनती है, इसलिए एक तो उसमें से निकले स्वर, तो एक नाम दे दिया अपन ने स्वर संधि। दूसरा, उसके स्वर के अलावा क्या बचते हैं, वर्ण बचते हैं, जैसे क का के की बाकी वगैरह, तो उनको बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो वो हो गई व्यंजन संधि। ठीक है, उसके बाद में तीसरी जो संधि होती है, अब आपने जैसे आपने ऐसा ऐसा एक अंग ऐसा देखा होगा, अंग, तो ये जो बिंदियां लगती है, किसकी बिंदियां है, विसर्ग है, विसर्ग, विसर्ग के पीछे जो अपने वर्णमाला में ऐसे आती है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो पढ़ा है मतलब, तो ये क्या होती है, विसर्ग होती है। तो एक और संधि निकली इनमें से वर्णमाला से, वो कौन सी निकली, विसर्ग। विसर्ग। ठीक है, एक स्वर निकलते हैं
एक व्यंजन निकलते हैं और एक विसर्ग। वर्णमाला में 3 चीजें होती है और इन तीनों से मिलकर क्या बनी है, 3 संधियां बनी है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, देखो पहली कौन सी होती है? पहली होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा। ठीक है, जैसे अ में कौन बड़ा है? आ। ई में कौन सी ई बड़ी है? बड़ी वाली, जिसके ऊपर ई लिखा हो, ये वाली दीर्घ है ना। दीर्घ स्वर की बात करते हैं इसमें। अपन बात करेंगे स्वर संधि में ओनली स्वरों की। किसकी बात करेंगे दीर्घ संधि में? सॉरी, स्वर संधि में किसकी बात करेंगे? ओनली स्वरों की बात करेंगे। ठीक है, और इन स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, ठीक है, उसके बाद होती है यण संधि। ठीक है, उसके बाद होती है अयादि संधि। अयादि संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, और उसके बाद होती है गुण संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, गुण संधि और वृद्धि संधि। यण संधि और अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। देखो अपन क्या करते हैं, अपन सीधा इनको रटते हैं। क्या करते हैं? इनको सीधा रट्टा पार स्टार्ट कर देते हैं। देखो रटो मत तो इनको। इनके नामों में ही क्या छुपा हुआ है? इनका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। इनके नामे से क्यों रखे? इनमें कुछ तो खासियत होगी तभी तो नाम रखा है इनका, कि भाई ये वो संधि है, ये वो संधि है, हैं? ये गुण संधि है, ये वृद्धि संधि है। क्यों है ऐसे नाम, क्यों है इनके? इसका कारण इन नामों में इनका क्या है, सारा जो इस संधि का जो है वो सिस्टम है सारा छुपा हुआ है। दीर्घ, यण, अयादि, गुण और वृद्धि। देखो ये वृद्धि है, यानी कि ये मात्राओं में वृद्धि करती होगी। ये गुण है तो ये मतलब इस प्रकार से ऐड होती होगी कि ये उस शब्द में गुणों में परिवर्तन कर देती होगी, यानी उसमें जो स्वर आते होंगे उनमें परिवर्तन कर देती होगी। ये है अयादि। अयादि इसमें आ रहा है अय, अया, तो इसके पीछे भी कुछ छुपा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यण, यण क्या है? ये रलो वाली ये संधि है, ये से स्टार्ट हो रही है। अपने आप देखते ही समझ जाना चाहिए यण, यण मतलब कि ये रलो वाली संधि आपने पढ़ी होगी पहले तो आपको पता होगा। दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, कौन सी संधि? तो देखो दीर्घ में तो जो भी स्वर आएंगे वो बड़े हो जाएंगे। यण में ये रलो बनते हैं और अयादि में अय, आय, औ बनता है। गुण में इसमें गुणों में परिवर्तन कर देती है, जैसे कि रमा प्लस ईस, रमाता नाम और ईस लगाया, आ और ई मिलके ए हो गया, रमेश हो गया। तो क्या हुआ? रमा क्या थी? स्त्रीलिंग थी, ईस। रमा प्लस ईस मिलते रमेश हो गया, पुल्लिंग बना दिया इसने। गुण में परिवर्तन किया नहीं किया? कर दिया। ठीक है, वृद्धि संधि की बात करते हैं। वृद्धि संधि कोई भी मात्रा, कोई भी स्वर जो छोटा आएगा उसको बड़ा कर देगी, इसलिए वृद्धि संधि है। इसकी पहचान ये है, इसके सिर पे 2 पूंछ होती है बस। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब अपन क्या करेंगे, इनको कैसे पढ़ेंगे? इनको कंटिन्यू पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि के 5 भेदों से पहले स्टार्ट करेंगे दीर्घ संधि। ठीक है, हटा दूं? देखो एक वो भी होते हैं जो 10 लाख के बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो सब वहीं जाना पसंद करते हैं। अरे यहाँ 10 लाख का बोर्ड है, अरे यहाँ तो कच्चा बोर्ड है, इस पे क्या करें? देखो आप वो चीज मत देखो, आप वो देखो कि आपको जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको सबसे
आपने बहुत सी कोचिंगें भी कर रखी होगी, बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़े भी होंगे, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार भी दिए होंगे आपने, लेकिन वहां से क्या मिला आपको? क्या वो यहाँ मिल रहा है आपको या उससे अच्छा मिल रहा है? तो वो देखो आप, ठीक है, बोर्ड पे मत जाना, ठीक है। पहला पार्ट लेते हैं अपन, स्वर संधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? स्वर संधि पढ़ रहे हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है, 3 पार्ट होते हैं, स्वर और व्यंजन और विसर्ग। समझाया मैंने अभी आपको, ठीक है। इसमें अपन पढ़ रहे हैं स्वर। कौन सी पढ़ रहे हैं? स्वर। और स्वर में भी कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? स्वर के अंदर भी अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? दीर्घ, ठीक है। कौन सी पढ़ रहे हैं? दीर्घ। मेरे बताइए कौन कौन सी होती है? 5 होती है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयत, ठीक है। दीर्घ, सबसे पहले अपन बात करेंगे दीर्घ संधि। किसकी बात करेंगे? दीर्घ संधि। तो देखो, दीर्घ संधि, इसमें क्या है? दीर्घ संधि कौन सी संधि है? स्वर संधि, ठीक है। कौन सी संधि है? स्वर संधि। और ये सारे वेद किसके हैं? स्वर संधि के। कितने वेद है? 5 वेद। अपन पहला ले रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी इनमें सब में किसकी बात होगी? ओनली स्वरों की बात करेंगे अपन, स्वर की। अयदि में भी स्वर की बात होगी, वृद्धि में भी स्वर की बात होगी, यण में भी स्वर की बात होगी, गुण में भी स्वर की बात होगी और दीर्घ में भी स्वर की बात होगी, ठीक है। तो दीर्घ में बात करते हैं अपन, सबको आती है ये। दीर्घ की क्या होती है इक्वेशन? समान स्वरों के मेल को, तो समान स्वरों से मिलकर एक दीर्घ स्वर बनता है, वही दीर्घ संधि होती है, ठीक है। तो समान स्वर कौन कौन से होते हैं वो बताता हूं मैं आपको। देखो, अ प्लस अ मिलके आ बन सकता है, ठीक है। आ प्लस आ मिलके आ बन सकता है, ठीक है। समान स्वर है, अ प्लस आ मिलके आ बन सकता है, आ प्लस अ मिलके आ बन सकता है। समान ही आई है, ये अ आई है। कौन से है? कौन सा कॉम्बो है ये? अ और आ का कॉम्बो है। लेकिन अ आ के कॉम्बो में सबसे बड़ा कौन है? दीर्घ कौन है? दीर्घ कौन है? आ। तो चाहे कैसे भी मिले, आगे पीछे एक साथ या अलग अलग, बनना क्या है? आई बनना है, ठीक है। क्या बनना है? आ। तो एक तो होता है इसमें आ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन ई की। पर इसमें मिलेंगे कौन से स्वर? समान स्वर। कौन से स्वर? समान स्वर। कौन से स्वर? समान स्वर मिलते हैं। समान स्वरों का क्या मिलता है? कॉम्बो। समान स्वरों का क्या होता है? कॉम्बो होता है, डबल का, ठीक है। जैसे अ आ का, इनमें बड़ा क्या है? ये। ऐसे एक और कॉम्बो होता है ई, ठीक है। अब बताओ इनमें बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? ई है, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें भी? बड़ा ई बनेगा, चाहे वो कैसे भी मिलेंगे, लेकिन समान स्वर, ठीक है। जैसे ई प्लस ई बराबर क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा। आगे बात करेंगे अपन, बड़ा ई प्लस बड़ा ई। कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा बड़ा मिलेगा तभी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा वही। ये नहीं कि भाई इसके एक पूंछ लग गई एक और पूंछ लग जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बड़ा ई बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आगे छोटा आ जाए बाद में बड़ा आ जाए तब भी बड़ा ही बनेगा, ठीक है। कॉम्बो में क्योंकि सबसे बड़ा क्या है? ये। मिलेंगे लेकिन समान स्वर। क्या? दीर्घ संधि में समान स्वर मिलते हैं ओनली, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, ई आगे आ जाए और ये छोटा ई पीछे चल जाए तब भी क्या बनेगा? ई बनेगा, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और कौन कौन सा कॉम्बो है। अ आ ई हो गया,
अब और कौन सा है, ऊ ऊ, देखो ऊ प्लस, ठीक है कॉम्बो आता है ना वर्णमाला में, ये कॉम्बो आ का कॉम्बो आता है, ई का कॉम्बो आता है, ऊ का कॉम्बो भी आता है। इसमें बड़ा कौन है, ऊ, ठीक है। इसमें भी कैसे मिलेंगे, मान लो ये छोटा ऊ प्लस, तो बराबर क्या बनेगा, बड़ा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा, ठीक है। सेम सेम भी आ जाते हैं। अब देखो इनको एक्सचेंज कर देते हैं, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। बड़ा ऊ आगे आ गया, मान लो छोटा ऊ पीछे आ गया, तो क्या बनेगा, बड़ा, ठीक। तो कैसे भी आए इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये अपने दीर्घ संधि में 3 कॉम्बो आते हैं। कौन कौन से कॉम्बो आते हैं, आ, ई और ऊ, ठीक है। अब ये आपके समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। अब मैं इसको आपको तरीके से बताता हूँ, मैंने आपको समझाया था भाई इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। समान स्वरों का मेल, क्या होता है इसमें, समान स्वरों का मेल होता है। कौन कौन से का होता है, आ, ई, ऊ, ठीक है। इनका, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो क्या बनेगा इसमें, इसमें बनेगा हमेशा आ, इसमें बनेगा हमेशा ई, और इसमें बनेगा हमेशा ई। मैंने इनकी सारी इक्वेशन आपको बता दी भाई कैसे कैसे आ सकते हैं। अब अपन उदाहरणों की बात करें, कैसे आएगा। जैसे इक्वेशन तो बता दी भाई, इनमें से ये बनेगा, इनमें से ये बनेगा, इनमें से ये बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। तो देखो उदाहरण लेते हैं कैसे बनेगा। अपन उदाहरण लेते हैं देखो जैसे अपना पहला उदाहरण है रामायण। क्या है, रामायण, ठीक है। अब देखो जैसे ये शब्द एग्जाम में आ गया, ठीक है। अब आप इसका क्या करोगे, संधि विच्छेद बताओ इसका। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप, कौन कौन से दे रखे हैं, राम प्लस अयन, ठीक है। एक दे रखा है आपको रामा प्लस अयन, नेक्स्ट दे रखा है राम प्लस अयन, और एक दे रखा है आपको राम प्लस आई, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो रामायण, अब बताओ रामायण में इनमें से कौन सी संधि है, राम प्लस अयन है या रामा प्लस अयन है, या राम प्लस अयन है या राम प्लस अयन है, बताओ कौन सी संधि। देखो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया समान स्वर मिलके उसका ही दीर्घ स्वर बनता है। जैसे अ या आ का मिलके आ बनता है। आ की मैंने कंडीशन आपको बताई थी, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ प्लस और सबसे मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा आ, ठीक है। इसमें अ और मतलब बनेगा तो आ, यानी कि यहाँ पे जो स्वर बनेगा वो आ बनेगा। तो आप बताओ इनमें से कौन सा
सही है। देखो इसमें भी आगे आ रहा है, इसमें कंडीशन क्या बन गई, इसमें आगे आ रहा है अ प्लस अ, तब भी आ बनेगा। ठीक है, ये आ रहा है आ प्लस अ बराबर, यहाँ भी क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अ प्लस अ बराबर, यहाँ भी क्या बनेगा, आ बनेगा। यहाँ भी अ प्लस आ, यहाँ भी क्या बनेगा, आ बनेगा। देखो संधि में दो चीजें जरूरी है, एक तो स्वर यानी कि इनका जो टुकड़े हो रहे हैं, इस शब्द के जो टुकड़े हो रहे हैं वो बराबर बराबर दो टुकड़े होने चाहिए, उन दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है रामायण, तो इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, तो राम रामा राम राम, कौन सा अच्छा लग रहा है, राम लग रहा है। सुन भी रखा है कि राम कोई शब्द होता है। ठीक है, रामा इतना सही नहीं लग रहा, तो ये तो कंफर्म है कि आगे क्या आएगा, राम आएगा। बात करते हैं इसमें राम के बाद में आ रहा है अयन। ठीक है, इसके टुकड़े करते हैं तो अयन आयन ऐसे आ रहा है। तो देखो इसका होता है राम प्लस और अयन, लेकिन इसमें पीछे क्या आ रहा है, न, जो अपना मेन शब्द इसमें क्या आ रहा है, न। जबकि अपन जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, कोई सा भी शब्द हो जिसमें पीछे न आ रहा हो, ठीक है, अण आ रहा हो, ठीक है, उसका क्या बनता है, हमेशा न बनता है जब अपन क्या करते हैं, संधि विच्छेद। या फिर अपन को सीधा दे रखा हो राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, तो उसका क्या बनेगा, रामायण। और रामायण दे रखा है तो राम प्लस अयन। ठीक है, न का क्या बन जाता है, न बन जाता है जब संधि विच्छेद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राम प्लस अयन। म में क्या है, अ मिला हुआ है, और इधर भी क्या है आगे अ, ओ अ और अ मिलके क्या हो गया, आ, यानी कि रामा। ठीक है, क्या हो गया, रामा। तो अयन नहीं आएगा, ये वाला शब्द नहीं आएगा, बहुत से इसको लगा रहे होंगे, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, जहां भी न आता है उसको संधि विच्छेद करते हैं तो उसका क्या बन जाता है, न बन जाता है। तो क्या राइट है, राम प्लस अयन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, न वाला जो फंडा है इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट मैं आपके लिए और बहुत सारे ये लेता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, देखो अपन पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। क्या पढ़ रहे हैं अपन, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, इसमें अ और आ का जो संगम है, इनसे मिलकर जो दीर्घ स्वर बनता है वो बनता है आ। ठीक है, क्या बनता है, दूसरा है ई, और ई से मिलकर जो शब्द बनता है वो बनता है बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनसे मिलकर बनता है बड़ा, क्योंकि संधि का नाम ही क्या है, दीर्घ, और इनमें दीर्घ कौन है, आ है, ई है, ठीक है। इनकी इक्वेशन मैंने आपको समझा दी, ये आगे पीछे कैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब अपन करते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया है रामायण, क्या बताया है, रामायण। ठीक है, दूसरा है धर्मात्मा। ठीक है, और तीसरा है विद्यालय। चौथा है पुस्तकालय। ठीक है, और नेक्स्ट और मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट है पुष्पावली। ठीक है, पुष्पावली, और नेक्स्ट है पुष्पावली के बाद छात्रावास, छात्रावास, और उसके बाद है नेक्स्ट की अपन बात करेंगे, नेक्स्ट है विद्यार्थी। ठीक है,
और नेक्स्ट है कारागार, कारागार। और उसके आगे नेक्स्ट है सॉरी रविंद्र, ठीक है। उसके बाद है परीक्षक, उसके बाद है देवीच्छा, ठीक है। उसके बाद है नदीस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट है लघुत्तम, ठीक है। और नेक्स्ट है धातुष्मा, ठीक है। अगला है वधूक्ति, ठीक है, वधु उक्ति। और नेक्स्ट है भूमि, ठीक है। तो ये अपने कुछ एग्जाम्पल है, इनके माध्यम से अपन सारे पढ़ेंगे। आ के कौन से बनते हैं, ई के कौन से बनते हैं, ऊ के कौन से बनते हैं। तो देखो ई का वही बनेगा जिसमें ई की मात्राएं आ रही है, जैसे कि इसमें कहीं पे बीच में ई की मात्रा आ रही है कि जो दो टुकड़े हो रहे हो बीच में ई की मात्रा आ रही हो इस शब्द में, इसमें आ रही हो, इसमें आ रही हो, इसमें आ रही हो, इसमें आ रही हो, इसमें लास्ट में आ रही है, इसमें फर्स्ट में आ रही है। तो कोई भी शब्द लास्ट या फर्स्ट से तो टुकड़ा होगा नहीं, ठीक है। बेसिकली जहां तक चांस होता है, जैसे कि रामायण, रामायण का मैंने आपको बताया था, इसके दो टुकड़े आराम से हो रहे हैं। एक तो हो रहा है राम, ठीक है, राम। और इसमें क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, र में अ मिलते रामा, रामा। और ये अयन है, अयन का क्या बन जाता है, जो पीछे न आता है उसका बन जाता है न, तो अयन। राम का क्या होता है, राम प्लस अयन, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास धर्मात्मा, इसको एक साथ पढ़ेंगे तो धर्मात्मा। तो देखो इसमें दो शब्द निकल रहे हैं, तो धर्म और एक आत्म। तो कैसे लिखेंगे, धर्म प्लस, अब यहाँ पे यदि अपन अ लेते हैं और इससे पीछे के शब्द को लिखते हैं यहाँ से टुकड़ा करके, धर्म तो लिख दिया अपन ने, अब इसमें आगे मात्रा लगी हुई है, तो इसको यदि अ मानते, मान लो अ से बना हो माँ, तो आत्मा, आत्मा कोई शब्द नहीं होता, तो ये क्या है, आत्मा। धर्म प्लस आत्मा यानी कि धर्मात्मा। इसमें किससे मिलकर बना हुआ है, ये बना हुआ है अ प्लस अ से मिलकर क्या बना है, आ बना है, ठीक है। क्या बना है, आ बना है। यहाँ पे अ प्लस आ से मिलकर क्या बना है, आ बना है। तो धर्म प्लस आत्मा यानी कि धर्मात्मा, ठीक है। फिर आ रहा है अपने पास विद्यालय। अब विद्यालय का क्या हो सकता है, विद्या। देखो इनमें दोनों का शब्द निकलना चाहिए, राम और अयन, धर्म और आत्मा, ठीक है। अब जैसे विद्यालय है तो विद्यालय का आपको पता है विद्या प्लस अलय नहीं लिख सकते, आलय, आलय का मतलब होता है घर, तो ये आलय, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है आ प्लस, ठीक है। इधर भी आ है और इधर भी आ है, दोनों आ से मिलकर क्या बना है, आ बना है, तब जाके ये विद्या में आ की मात्रा लगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। तो अपन को टुकड़े इस प्रकार से करने हैं ताकि उनका कोई अर्थ निकले, ठीक है। जैसे ये है पुस्तकालय, अब अपन पुस्तकालय का पुस्त और काले थोड़ी लिख सकते हैं, पुस्तक, पुस्तक कर सकते हैं। इसमें से पहला जो शब्द निकालेंगे वो मतलब नॉर्मली होना चाहिए, जैसे कि इसमें निकला राम, इसमें निकला धर्म, इसमें निकला विद्या, इसमें निकालते हैं पुस्तक, तो पुस्तक। बाकी का पीछे का शब्द अपने आप आ जाएगा, ठीक है। पुस्तक, पुस्तक के बाद बच रहा है आ की मात्रा लग रही थी, तो या तो अलय हो सकता है या आलय हो सकता है। तो अलय या आलय में से क्या हो सकता है, आलय, यानी पुस्तक का आलय, यानी पुस्तक का घर, जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती है यानी कि लाइब्रेरी, ठीक है, यानी पुस्तकालय।
ठीक है, तो ये अ इधर क्या आ रहा है अ, और इधर क्या आ रहा है आ, तो ये अ और आ से मिलकर बना है पुस्तकालय। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पुष्पावली है। अब पुष्पावली में अपन पहला शब्द लेंगे जिसका नॉर्मली शब्द निकले, पुस्तक या पुष्पा या पुष्पाव या पुष्पावली, दो टुकड़े करने हैं। तो नॉर्मल सा पुष्पा नहीं निकल रहा, पुष्प निकल रहा है, पुष्प यानी कि फूल, तो पुष्प लिख सकते हैं यहाँ पे अपन। पुष्प प्लस आ की मात्रा लग रही है तो अ से लग रही है, आ से लग रही है। एक बार अपन अपने मन से जोड़ के देख लेते हैं, आवली या अवली। आवली कभी सुना है आपने? अवली सुना है? अवली बेसिकली कोई शब्द होता है। तो पुष्प प्लस अवली, तो क्या हो गया इसका? पुष्पावली। किस किस से मिलकर बना है ये? अ प्लस अ से मिलकर बना है। तो शब्द चाहे आगे पीछे क्रम में कैसे भी हो, एक ही जाति के होने चाहिए ये स्वर, और इनका दीर्घ स्वर भी इसमें बनता है, इसलिए इसको कौन सी संधि बोलते हैं? दीर्घ संधि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है छात्रावास। नेक्स्ट क्या है? छात्रावास। अब देखो, इसमें से आप एक ऐसा शब्द निकालो जो मतलब इसका आगे का शब्द ऐसा निकलना चाहिए जो मतलब अपन जानते हो कि हाँ भाई ये शब्द होता है। अपन निकाल सकते हैं छात्र, छात्रा और वास। देखो इसमें छात्रा भी निकल रहा है और छात्र भी निकल रहा है। ठीक है, यदि अपन छात्रा ले लेते हैं तो फिर छात्रा प्लस इधर क्या बचा? वास बचा। ठीक है, पर यहाँ तो कोई संधि नहीं हुई, इधर तो अ आ रहा है और इधर वो आ रहा है, तो और वो में कोई संधि थोड़ी होती है। अपन पढ़ रहे हैं स्वर संधि दीर्घ। ठीक है, तो इसमें स्वर होने चाहिए दोनों तरफ। क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ छात्रा शब्द नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि स्वर आने चाहिए। तो एक और शब्द निकल रहा है इसमें, छात्र निकल रहा है, छात्र छात्र। इसमें त्र में क्या है? अ मिला हुआ है। फिर उसके बाद जो ये आ की मात्रा बच रही है, इसको आ बोले या अ बोले? एक बार अ बोल के देखते हैं, आवास, आवास। ठीक है, क्या? आवास। ठीक है, यदि अपन यहाँ आ बोल के देखे, हो सकता है आ भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, क्योंकि आ की मात्रा बन रही है ना, तो अ से भी बन सकती है, आ से भी बन सकती है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें अ तो पहले से मिला हुआ है, एक और अ आएगा तो आ हो जाएगा, और आ आएगा तब भी आ हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसमें अ पहले से मिला हुआ है, कोई अधूरा शब्द नहीं है इधर। इसमें अ पहले से मिला हुआ है, यहाँ अ है। यदि एक और अ आता है तब भी आ बनता है, त्रा कर देगा, तब भी ये इसको क्या कर देगा? त्रा कर देगा। ठीक है, और आ आता है तब भी इसको त्रा कर देगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपकी? ठीक है, अपन को रटना नहीं है, अपन को सीखना है। ठीक है, तो छात्र, आवास कोई अच्छा ठीक ठाक नहीं लगा, चलो आ करके देखते हैं। आवास, आवास लग रहा है, यानी रहने का कोई स्थान, आवास को बोलते हैं। तो छात्र प्लस आवास। ठीक है, रहने का स्थान छात्रावास। ठीक है, जहाँ पे छात्र रहते हैं उसको छात्रावास बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये अ आ का मिलन होता है, और इनसे बड़ा दीर्घ स्वर कौन सा बनता है? आ बनता है। ठीक है, ये जैसे ये आगे है विद्यार्थी। अब देखो इसमें ई आगे आ रहा है, इसमें भी पीछे ई आ रहा है। यदि अपन इसके दो टुकड़े करते हैं पहले, मतलब ऐसा आगे का शब्द ऐसा लेना चाहिए जो कोई शब्द हो। ठीक है, तो टुकड़ा करके देख लो। विद, विद कोई शब्द हो सकता है क्या? चलो एक बार मान लेते हैं, हो सकता है। ठीक है, आगे इसके साथ ये वाली मात्रा लेके देखते हैं, विद्या। हाँ, विद्या कोई शब्द हो सकता है। ठीक है, अपन को करने इसके दो टुकड़े। तो पहला शब्द अपन को मिला विद्या। क्या मिला? विद्या। ठीक है, प्लस विद्या, अविद्या। इसमें जो मात्रा लग रही है, हो सकता है इसमें अ मिला हो या आ मिला हो, कुछ भी मिल सकता है। देखो मैंने आपको बताया था, आ प्लस आ भी हो सकता है, आ प्लस अ भी हो सकता है, तब भी क्या बनेगा? आई बनेगा, और आ प्लस अ आएगा तब भी क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो अब अपन आगे का जो शब्द लेंगे, जो ये विद्या में, विद्या जाने के बाद यहाँ 3 बच रहा है, और इसमें कुछ शब्द मिला हुआ है जो इसके साथ था, तभी तो यहाँ पे आ की मात्रा बनी। ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा बनी। तो आ, एक बार आ लेके देखते हैं। आरती, आरती, आरती कोई ऐसा शब्द लग नहीं रहा। अर्थी, विद्या, अर्थी, कौन सा शब्द आएगा यहाँ पे?
अर्थी। ठीक है, कौन सा आएगा? अर्थी, क्योंकि अर्थी कोई शब्द होता है। तो विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पे क्या आ रहा है? आ प्लस यहाँ क्या आ रहा है? तो मिलके क्या बनता है? आ, तभी तो यहाँ क्या बन रहा है? द्या बन रहा है। ठीक है, तो विद्या प्लस अर्थी। तो मतलब टुकड़े इस प्रकार से करने हैं जिनका कोई अर्थ निकले, जो अपन जानते हो हाँ भाई ये शब्द होता है। ठीक है, आगे है कारागार। देखो कारागार अपने पास आ रहा है, इसमें एक तो निकल रहा है कार, एक निकल रहा है कारा, एक निकल रहा है काराग, एक निकल रहा है, क्योंकि टुकड़े करने हैं और आगे टुकड़े करने हैं तो और नहीं निकल रहा। एक कार निकल रहा है अपने पास, एक कारा निकल रहा है और एक निकल रहा है काराग। ठीक है, कौन सा अच्छा सही शब्द लग रहा है आपको? कार। कार कोई शब्द होता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो कौन सा शब्द है इसमें? कार है। कौन सा है? कार। कार, कार प्लस अब क्या हो सकता है? अगार है या आगार है? अगार कोई शब्द नहीं होता, आगार होता है। क्या होता है? आगार। आगार, कार प्लस आगार यानी कि कारागार। ठीक है, तो इस प्रकार से संधि विच्छेद किए जाते हैं। मतलब अपन को टुकड़े ऐसे करने हैं जिसमें मतलब इनमें अपना नियम भी फॉलो होना चाहिए और इन शब्दों का अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये बनते हैं। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं आ की बात कर ली अपन ने, बात करेंगे अपन ई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है रविंद्र। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब ये दोनों समान स्वर ई आएगा तो इनमें से एक जो दीर्घ स्वर है, कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा ई, वही बनेगा। जब लास्ट में जो एक शब्द बनेगा इनका, उसमें कौन सा शब्द रहेगा? बड़ा शब्द रहेगा, यानी दीर्घ वाला स्वर रहेगा। ठीक है, तो देखो रवि, ये रवि सही है या फिर ये रवि सही है? देखो इस रवि का तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन ये रवि देखा है। इस रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। तो इसमें कौन सा रवि सही है? छोटा वाला रवि सही है। देखो ये सारी चीजें आपको जब समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप एग्जाम्पल करोगे बहुत सारे, तो आप अपने आप समझने लग जाओगे भाई रवि कौन सा सही होता है और परीक्षक कौन सा सही होता है, देवी कौन सा सही होता है, नदी कौन सा सही होता है, वधु कौन सा सही होता है। वो सारी चीजें आप सीख जाओगे। ठीक है, तो रवि में आता है छोटा रवि, छोटा ही आएगा इसमें। ठीक है, प्लस रवि, रवि प्लस, अब देखो यहाँ बड़ा ई कब बना होगा? जब यहाँ भी कोई ई आया होगा तभी तो बड़ा ई बना होगा ना। जब यहाँ आ बन रहा है तो उधर भी आ में से कुछ आया होगा, तो यहाँ भी छोटा ई या बड़ा ई में से कुछ आएगा। तो बताओ, यहाँ पे ई ले लेते हैं, मान लो थोड़े छोटा ई ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास शब्द बच रहा है आधा न और द्र। ठीक है, इंद्र। तो अब आप याद करो, इंद्र छोटा होता है या इसके पीछे इसके ऊपर ऐसे ये बड़ी की जो मात्रा लगती है ये बड़ी होती है, तो हमेशा इंद्र आता है छोटा। कैसा आता है? छोटा। ठीक है, तो रवि प्लस इंद्र। अब देखो यहाँ पे भी छोटी ई है प्लस यहाँ पे भी छोटी ई है, और छोटी मिलके कौन सी बनती है? बड़ी। तो बड़ी बनी तभी इन दोनों का तो मिलन हुआ, तो क्या हुआ इसमें? तो ये व के ऊपर जो मात्रा लगी, देखो इनमें कुछ भी गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ है, एक ही मात्रा है, लेकिन वो कैसी आ गई? बड़ी आ गई। इसमें जब ये एकल शब्द बना तो इसमें जो मात्रा आ गई वो बड़ी आ गई। ठीक है, क्योंकि ई और ई मिलके क्या बनाएगा? बड़ी ई बनाएगा। जिसकी भी मैंने इक्वेशन आपको बताई थी, छोटी ई मिलके भी बड़ी ई बनाएगी, बड़ी मिलके भी बड़ी ई बनाएगी, छोटी ई बड़ी मिलके भी बड़ी ई बनाएगी, बड़ी ई छोटी ई मिलके भी बड़ी ई बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे छोटी ई है, दोनों मिलके क्या बनाएगी? बड़ी ई बनाएगी। तो रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, और इंद्र कैसा आता है? छोटा आता है। तो आपको प्रैक्टिस करोगे तभी ये शब्द समझने में आएंगे, बिना प्रैक्टिस के आप इनको नहीं समझ सकते। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके अनुभव में रहेंगे कि भाई इंद्र कैसा आता है, अयन कैसा आता है, आत्मा क्या होती है, आले कैसा आता है, अवली आता है, आवास आता है। ये सारी चीजें आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो अपने आप आने लग जाएगी।
ठीक है, बस आप पढ़ते रहो, अपने आप प्रैक्टिस होती रहेगी, सब शब्द बार बार आएंगे अपने सामने, अपने आप याद होता चला जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं परीक्षक। परीक्षक देखो, परीक्षक अब इसमें बड़ी ई की मात्रा दिख रही है अपन को, बड़ी ई, ठीक है, यानी कि इसमें यहां से अपन को टुकड़ा करना। तो देखो परी, परी, एक परी ये भी होता है और एक परी ये भी होता है। ठीक है, और इक्सर, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब ई से कोई स वाला शब्द बने ना, ई से, ई के साथ में कोई जब स शब्द आए, स शब्द, तो वो ई हमेशा बड़ी आएगी। स के साथ जो ई आती है ना, जैसे कि ईश्वर, इक्सक, इक्सन, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ईश्वर, इक्सन, इप्सा और इक्सक, तो जो भी स शब्द से, स शब्द के साथ में जो भी ई आती है ना, वो हमेशा बड़ी ई आती है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, कभी भी इसके साथ में छोटी ई वाले ऑप्शन को टिक मत कर देना, नहीं तो आपका गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी स के साथ में ई आ रहा है। तो देखो यहाँ पे होगा परीक्षक में छोटा परी आएगा, कौन सा आएगा, छोटा परी, परी प्लस, अब क्या बोला था मैंने आपसे, स के साथ जो भी ई बने, देखो यहाँ पे भी ई आएगा तभी तो बड़ा ई बनेगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई ई है, या तो छोटा है या फिर बड़ा है, और उसके बाद ये दो शब्द हैं स। ठीक है, तो मैंने बोला था जब स के साथ ई आए तो कौन सा ई आएगा, हमेशा बड़ा ई है। ठीक है, कौन सा ई आएगा, बड़ा ई। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, इक्सक, तो ई कौन सा आएगा इसमें, बड़ा आएगा। क्यों आएगा बड़ा, क्योंकि ये स के साथ आ रहा है। मैंने आपको भी एग्जाम्पल लिख के बताए थे कि कोई सा भी स हो, उसके साथ यदि ई आता है तो हमेशा कैसा आएगा, बड़ा आएगा, जैसे कि ईश्वर, इप्सा, इक्सन। ठीक है, इक्सक, तो परी प्लस इक्सक, अब यहाँ पे है छोटा ई और इधर है बड़ा ई, दोनों मिलके क्या बनेंगे, बड़ा ई बनेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ई है, किसमें मिल जाता है, यहाँ देखो परीक्षक में परी, अब इसका दोनों ई मिलके क्या हो गया, बड़ा ई हो गया, तो परी और ये सक शब्द ऐसा कैसे जुड़ गए। ठीक है, परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने देवी चा, देवी चा, एक साथ बोलते हैं तो देवी चा, देवी चा। देखो इसमें भी ई बड़ा आ रहा है, यानी कि ये बड़ा ई भी दो ई से मिलकर बना है, शायद वो दो ई कोई से भी हो सकते हैं, तो दोनों बड़े हो सकते हैं, दोनों छोटे हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है। ठीक है, अब उनको पता ये करना है कि सही कौन सा है। तो देवी कैसे लिखते हैं अपन, देवी तो ऐसे लिखते हैं, छोटा थोड़ी लिखते हैं, छोटा लिखते हो तो गलत होता है, देखो लिख के देख लो, ऐसा गलत है ना, ये सही है। ठीक है, तो देवी बड़ा आएगा। ठीक है, देवी कैसा आएगा, बड़ा आएगा। चलो देवी बड़ा आ गया, बड़ी ई आ गई इधर, अब इधर भी एक और ई लानी है और ये छा के साथ जोड़ना है, तो यहाँ ई छोटा लाएं या बड़ा लाएं, और पीछे क्या शब्द बच रहे हैं, च और छा, क्योंकि देवी तो अपन ने ले लिया, देवी तो ये आ गया। ठीक है, इसके क्या, उसके बाद क्या बचा, छा, लेकिन ये बड़ी मात्रा बनी तो कैसे बनी है, इधर भी ई होगा ना कुछ, तो इन दोनों में से एक ई लेंगे ना, तो एक ई लेंगे तो कौन सा ई लें, छा तो ऐसा कैसा है, कौन सा ई लें, ऐसी इच्छा देखी है आपने या फिर ऐसी इच्छा देखी है, ऐसी इच्छा, ऐसी इच्छा तो किसी ने नहीं देखी होगी, ऐसी इच्छा जरूर देखी होगी, ऐसी इच्छा देखी होगी। ठीक है, तो ई किसके साथ बड़ा आता है, स के साथ। ज्यादातर यही कंडीशन काम करती है कि जहां भी स शब्द का नाम, स का जो अपने इसमें स्वर में आता है, स की आवाज आती है, वहां पे ई बड़ा आता है। ठीक है, और इच्छा में कैसा आता है, ई छोटा आता है।
तो यहाँ पे कैसा आएगा, ई छोटा है, ठीक है, कैसा आएगा, छोटा आएगा। तो देवी प्लस इच्छा, तो इधर कौन सा ई है, इधर बड़ा ई है, इधर छोटा ई है, बड़ा ई और छोटा ई मिलकर दोनों समान स्वर है, ई है दोनों, कौन सा बनाएंगे, बड़ा ई बनाएंगे। तो इन्होंने कौन सा बनाया, बड़ा ई बनाया। तो देवी और इसका जो ई था वो इसमें मिल गया, तभी तो बड़ा ई बनाए, ठीक है। और इच्छा, देवी इच्छा, ठीक है। मतलब टुकड़े से करने हैं तो सही हो, और इसमें संधि में कुछ नहीं होता, बस एक तो नियम फॉलो होना चाहिए। पहली चीज ये है नियम, नियम फॉलो हो रहा हो संधि में, और दूसरा ये होता है कि जो शब्दों के अपन टुकड़े करते हैं वो सही हो, ठीक है। दो ही चीजें होती है इसमें, और ये आती है प्रैक्टिस से। किससे आती है, प्रैक्टिस से, ठीक है। अगला अपना है नदीस। अगला क्या है, नदीस। अब देखो नदी आपने कहा, अब इसमें भी टुकड़ा करना है, इसमें बड़ा ही आ रहा है, मतलब कि ये दो ही से मिलकर बना है। अब कौन कौन से ही से मिलकर बना है, छोटे ही से, बड़े ही से, कैसे कैसे बना है। देखो मैंने अभी आपको एक चीज बता के थोड़ी देर पहले बताइए मैंने, तो उसको ध्यान में लाओ। देखो नदी कैसा होता है, नदी ऐसा होता है, देखा है आपने संधि, सॉरी नदी ऐसा देखा है आपने कभी, या फिर ऐसा देखा है नदी, तो नदी ऐसा नहीं होता है, नदी ऐसा होता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे नदी प्लस पीछे पीछे बच रहा है अपने स, क्या बच रहा है, ओनली स बच रहा है। अब देखो बड़ा ई बना होगा तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ई आया होगा, तो छोटा ई आया होगा या बड़ा ई आया होगा, आया होगा ना। अब बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा ई है, छोटा ई आएगा या बड़ा ई आएगा। तो देखो मैं भी आपको बता के ही फ्री हुआ हूँ कि जहां भी स आए, कोई सा भी स हो, उससे पहले जो ई आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। तो कैसा आएगा, ई कैसा आएगा यहाँ पे, बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ई कैसा, बड़ा, नदी प्लस, यानी ये भी बड़ा ई है, ये भी बड़ा ई, दोनों बड़े ई मिलके क्या बना, बड़ा ई बना। और यहाँ पे नदी में द में एड हो गया, तो क्या हो गया, नदी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। देखो अब अपने आगे आता है, अपन ने बात कर ली आस्वर की, ई स्वर की, ठीक है। इनके दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं वो अपन ने बात कर ली, ऐसे बनते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं ऊ की, ठीक है। चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे, यानी कि दीर्घ स्वर बनाएंगे। इसीलिए इसको कौन सी संधि बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं। आपको जिस भी शब्द में बड़ा दिखे, जैसे यहाँ पे आ दिख रहा है, सोच लो ये आ वाला सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ई बड़ा दिख रहा है इन शब्दों में, तो सोच लो ई वाला सिस्टम है, ई वाला सिस्टम है। किसमें होता है, आ ई ऊ वाला सिस्टम जो समान में आते हैं, दीर्घ में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी देखो, एक तो होता है छोटा ऊ, एक होता है बड़ा ऊ, ठीक है। ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो आपने आपके सामने यदि कोई शब्द दिया हुआ है और उसमें कैसी मात्रा लगी हुई है, कैसी लगी हुई है, ऐसी बड़ी और ये छोटी, ठीक है। यदि आपके वहां पे कैसी मात्रा लगी हुई है उस शब्द में, बड़ी मात्रा, तो समझ लो बड़ी लगी हुई है, यानी कि कौन सी मात्रा बोलते हैं इसको, दीर्घ। बड़े को क्या बोलते हैं, दीर्घ। और दीर्घ में कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, ठीक है। यानी कि दीर्घ मात्रा है, यानी इसमें दीर्घ वाला सिस्टम हो सकता है, ठीक है। देखो अब अपन बात करेंगे लघुत्तम, लघुत्तम। तो देखो ऊ प्लस ऊ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मैंने सब बता रखा है, बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। इक्वेशन मैंने बता रखी, दोनों बड़े ऊ हो सकते हैं, दोनों छोटे ऊ हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, पर बनेगा कौन सा, बड़ा ही बनेगा, ठीक है। अब अपन को इनको क्या करना है, बांटना है, ठीक है। अपन को पता लग रहा है इसमें बड़ा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है, यानी कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, और स्वर बड़ा आ रहा है तो वो दीर्घ आ रहा है। कौन सी संधि हुई है,
स्वर दीर्घ संधि हुई, स्वर की दीर्घ संधि हुई। ठीक है, अब इसके टुकड़े करने हैं। कैसे करने हैं? लघुत्तम, लघुत्तम के कैसे होंगे? लघु, इसमें से अपन को एक शब्द निकालना होता है, सबसे पहले वाला एक टुकड़ा ऐसा करना होता है जो मतलब होना चाहिए। तो लघु या लघुत्व बोले, लघुत्व बोले या लघु, लेकिन अपनी मात्रा तो यही रुक रही है, जो मात्रा लगी हुई है दीर्घ वाली वो तो यहीं पे है, तो यहाँ तक का ही टुकड़ा करना है अपन को। तो लघु, लघु अपन दो तरह से लिखेंगे, एक लघु ये लिखेंगे और एक लघु ये लिखेंगे। अब बताओ कौन सा लघु सही होता है? ये वाला लघु गलत होता है, ये वाला लघु सही होता है। कैसे बात पहचाना? प्रैक्टिस करो तब पहचानोगे। ठीक है, नाम ही उसका लघु है, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, तो उसमें से छोटी मात्रा है, वो खुद ही बोल रहा है मैं लघु। ठीक है, ये कोई ऐसा बेसिक पॉइंट नहीं है सीखने का, पर मैं बता रहा हूँ, उसका नाम ही लघु है तो उसमें मात्रा भी छोटी लघु है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लघु। ठीक है, अब लघु के बाद में क्या है? तम। क्या है? क्या शब्द बचा? तम बचा। मैंने क्या बताया था आपको? यदि यहाँ बड़ा ऊ बन रहा है तो यहाँ भी इधर ऊ आ ही रहा है, इधर भी कुछ ना कुछ ऊ है, या तो छोटा है या बड़ा है। आप लगा के देख लो, और एक बड़ा लगा के देख लेते हैं। उत्तम, देखा है आपने? सब उत्तम, मैंने तो नहीं देखा। एक उत्तम ये होता है उत्तम। कौन सा उत्तम सही है? ये पूंछ वाला उत्तम सही है, ये वाला उत्तम सही है? आपने देखा होगा, हिंदी पढ़ते हो आप, तो ये वाला उत्तम सही। देखो प्रैक्टिस पे आते हैं सब, आप प्रैक्टिस करते रहो तो सीखते जाओ। कौन सा उत्तम सही है? ये वाला छोटा वाला उत्तम सही है। तो कौन सा लिखेंगे यहाँ पे? छोटा ऊ। ठीक है, उत्तम। अब कैसे हुआ बड़ा? ये बड़ा कैसे हुआ भाई? कैसे हुआ बड़ा? बताओ मुझे। ये छोटा हो प्लस ये भी छोटा हो, दोनों मिलकर कौन सा ऊ बन गए? बड़ा ऊ बन गए भाई, ये वाला ऊ बन गए, तभी तो ये वाला आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अपन। उसके दो ऐसे टुकड़े करते हैं जो सही हो और नियम पे भी काम करे। देखो सीधा सा बनने पड़ा, धातुष्मा, बड़ा ऊ है, मात्रा वाला यानी स्वरों का काम कर रहा है, यानी स्वर वाला संधि में से ही कोई संधि है, स्वर वाली संधियां 5 है। दीर्घ है, ये दीर्घ दिख रहा है, दीर्घ दिख रहा है यानी बड़ा है, ये मात्रा बड़ी बन रही है, हो सकता है इसमें दीर्घ संधि हो। देखो धातु, धातु और उष्मा। ठीक है, एक धातु ये होता है, दो टुकड़े करेंगे अपन, मात्रा है वहीं से रोक देंगे। एक धातु ये होता है और एक धातु ये होता है। बताओ कौन सा धातु सही है? फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है? सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत। ठीक है, धातु किसे लिखा जाता है? छोटी ऊ की मात्रा के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे धातु, धातु प्लस, अब क्या बचा अपने पीछे? धातु तो अपने निकाल लिया इसमें से, अब बच रहा है अपने पीछे समा। अब देखो बड़ा ऊ बन रहा है, सॉरी इसमें मैंने मात्रा गलत लगा दी, धातु ये सही है, अपने छोटी मात्रा। ठीक है, क्या बच रहा है? समा। अब देखो इधर ऊ आ रहा है, इधर भी ऊ होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तभी तो यहाँ पे बड़ा ऊ बनेगा, है ना? तभी बनेगा ना। तो कौन सा ऊ लिखे? ये वाला ऊ लिखे, उष्मा। देखा है ऐसा? या फिर ये वाला ऊ देखे, ये वाला उष्मा। देखो देख लिख के आप पता कर सकते हो, लिखते ही आपके दिमाग में आपका दिमाग दौड़ेगा सीधा सा कि यार मैंने ये तो देखा है, ये नहीं देखा है। अब बताओ आपने कौन सा देखा है, कौन सा नहीं देखा? आपने ये नहीं देखा, आपने ये देखा है, ये सही है, इसमें बड़ा हुआ आएगा। मैंने आपको एक चीज बताई है, स जो आता है ना, उसके साथ लगभग अधिकांश संभावना यही होती है कि उसके साथ जो भी स्वर आएगा वो सामने आगे बढ़ा ही आएगा। जैसे कि स के साथ ई आता था वो बड़ा आता था, जैसे यहाँ स है इसके साथ ऊ आ रहा है तो वो बड़ा आएगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा? बड़ा आएगा, उसमें। ठीक है, कौन सा आएगा? बड़ा आएगा। ठीक है ना?
आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। जो इंग्लिश में माहिर वो इनको समझने में थोड़ी उनको दिक्कत होगी, और जो हिंदी मीडियम है वो आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। वधु उक्ति, देखो ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर में, एक तो ये क्वेश्चन एलडीसी में पूछा जा चुका है, और एक जो ये रामायण वाला क्वेश्चन है ये भी एलडीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है। इसी क्या खास बात है, इसमें जो खास बात थी वो ये थी कि इसका न का न बनता है, और इसमें जो खास बात है वो क्या है, कमेंट करके बताओ मुझे क्या है इसका संधि विच्छेद वधुक्ति का। देखो इसमें भी दो टुकड़े करेंगे अपन, इसमें भी बड़ा ऊ आ रहा है बड़ा ऊ। ठीक है। यहाँ से ही टुकड़ा बंद करना है, यानी कि निकलेगा शब्द अपने पास, एक तो वधु निकलेगा, छोटा लगा के देख लेते हैं, और एक बड़ा लगा के देख लेते हैं, बड़ा छोटा। अब बताओ कौन सा सही है, वधु, बताओ मुझे। देखो हमेशा वधु आता है बड़ा, कौन सा आता है, बड़ा। ये बात ध्यान में रखना, इसीलिए पेपर में ये क्वेश्चन आता है। हमेशा जो वधु वाला जो उ की मात्रा आती है वो कैसी आती है, बड़ी आती है। कैसी आती है, बड़ी। ठीक है। तो वधु कैसा आता है, हमेशा बड़ा, वधु प्लस अब क्या बचा, वधु तो निकाल दिया अपन ने, बचा कति। ठीक है, कति बचा। देखो यहाँ हुआ गया, यहाँ भी अपन को एक रखना है, तभी तो बड़ा हो मिले बन के बड़ा हो, सॉरी दोनों को मिलके बड़ा हो बनेगा। कौन सा ऊ लगाए यहाँ पे, छोटा लगाए या बड़ा लगाए, देखो कति, ये कति उक्ति या फिर इस प्रकार की उक्ति, कौन सी उक्ति सही है, ये वाली उक्ति सही है या वो वाली उक्ति सही है। आपने उक्ति बहुत बार गणित में भी देखा होगा, उक्ति बहुत सारी चीजों में देखा होगा, ये उक्ति सही है, ये वाली उक्ति सही नहीं है, ये लगभग स के साथ ही आती है। ठीक है। तो कौन सी है, ये छोटी वाली। ठीक है। तो कौन सी उक्ति आएगी इसमें, कौन सा वो ऊ आएगा, छोटा वाला ऊ आएगा। ठीक है। टुकड़ा करना है और शब्द को सही पहचान के लिखना है। उक्ति, वधु प्लस उक्ति, ऊ और ओ मिलके बड़ा ऊ बन गया, यानी कि वधुक्ति। ठीक है। ये तो मैं आपके क्या करा रहा हूँ, एक वर्ड के टुकड़े करवा रहा हूँ। ठीक है। अब मैं एक एक दो दो वर्ड वो लिखूंगा जिनसे वापस इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है। आप एक तो क्लास को लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, यदि मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं क्लास को बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी बिजी इंसान हूँ, आप समझ सकते हो। ठीक है। हाँ, हालांकि फैसिलिटी नहीं है भाई, मेरे पास 10 लाख का बोर्ड नहीं है यहाँ पढ़ाने के लिए, बाकी आप 10 लाख वाले बोर्ड पे भी पढ़ सकते हो, इच्छा आपकी है। ठीक है। देखो आगे बात करते हैं अपन बूर्मी, किसकी बात करते हैं, बूर्मी। तो बू कैसा आता है, हमेशा बू का मतलब होता है धरती, एक बू ये होता है और एक बू ये होता है, हमेशा बू आता है बड़ा हुआ। कैसा आता है, बड़ा हुआ। ठीक है। बू प्लस क्या बचा, मृ, मर गया, मृ। लगाओ इसके आगे कौन सा वो लगाएंगे, छोटा लगाएंगे बड़ा लगाएंगे, बताओ बताओ मुझे। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स के साथ लगभग कंडीशन यही होती है 80-90% की, क्या है, बड़ा हुआ है और बड़ी मात्रा आती है, बड़ा स्वर आता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें भी बड़ा हो आता है, तो इसके साथ कौन सा वो लगाऊं, छोटा लगाऊं, ऐसा देखा है आपने कभी, ऐसा उर्मी देखा होगा बहुत सुने, ऐसा उर्मी देखा आपने, ऐसा दिखा सा लग रहा है, वो सिर्फ मैंने जो लिखा है इसलिए नहीं लग रहा है। ठीक है। तो मैं इसको सही से लिखता हूं तब लगेगा। उर्मी, उर्मी, बताओ कौन सा सही है, उर्मी। बताओ मुझे कौन सा सही है, उर्मी, ये वाला सही है। ठीक है। इसमें भी क्या आता है, बड़ा वो आता है।
एक उर्मी, ऊर्जा, ऐसे शब्द हैं ये। ऊर्जा, उर्मी, जिनमें भी बड़ा आता है। और एक क्या आया था, उष्मा। ये तो सब के साथ आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ऊर्जा, उर्मी, ये भी बड़े शब्द आते हैं। ठीक है, मेन जो फंडा काम करता है वो जो मैंने बताया स वाला, वो करता है ई में काम। ई में हमेशा काम करता है। ठीक है, और इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जैसे कि उर्मी, ऊर्जा, उष्मा, सॉरी उष्मा नहीं, उष्मा तो सही आ रहा है, उर्मी, ऊर्जा, तो इनमें बड़ा वो होता है। ठीक है, तो उर्मी कैसा आएगा, उर्मी में वो कैसा आएगा, बड़ा आएगा। कैसा आएगा, बड़ा आएगा। उर्मी, तो ऊ और ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है, यानी कि भूमि। ठीक है, तो ये अपना ऊ वाला फंडा हो गया, ये ई वाला फंडा हो गया, और ये अ वाला फंडा हो गया, आ वाला, और ये बड़ा ऊ वाला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट है इस चीज में जो आपको समझ में नहीं आई हो? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके 2-4 एग्जाम्पल और लिखा देता हूँ, फिर कल अपनी चलेगी इसके आगे की संधि। दीर्घ, गुण, यण आदि में से कोई सी भी ले लेंगे, दीर्घ आज खत्म हो जाएगी अपने। ठीक है, अब देखो जैसे कि जोड़ना है, जुड़े हुए शब्द होने चाहिए। जुड़े हुए शब्द ले लेते हैं, जैसे कि परी प्लस सा, इसको क्या करना है, जोड़ के एकल शब्द बनाना है। ठीक है, एक आएगा वधु प्लस ऊष्मा। ठीक है, और एक है कवि प्लस ईश। ठीक है, कवि कैसा आता है, कवि शायद कवि, कवि कैसा आता है, छोटा। कवि प्लस ईश। ठीक है, इनको बताओगे आप। और इसके अलावा है इम प्लस आले, और इसके अलावा है पुष्प प्लस अंजलि। ठीक है, और नेक्स्ट है लघु प्लस। ठीक है, अब बताओ इनका। अभी मैंने आपको ये सारे इनके नियम और टुकड़े करना बताया था। अब आपके पास टुकड़े हैं, अब आप इनको मिलाओगे, तो मिलाना कैसे है।
नियम क्या थे, देखो आपको दिख रहा है सीधा, इधर भी ई आ रहा है, इधर भी ई आ रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब है समान स्वर है ई ई, और दोनों ई मिलके कौन सा ई बनेगा, बड़ा ई बनेगा। ठीक है, तो बड़ा ई बना दो। यहाँ पे हो गया प और र, ठीक है। ई है वो तो मिल ही गया, तो ये ई और इसका छोटा ई दोनों मिलके क्या बन गए, बड़ा ई। तो ये बड़ा ई, ये ई मिल गया तो क्या बचा, शा, परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। टुकड़े आपको मिले हुए हैं, इसमें इतनी परेशानी नहीं आती, इसमें टुकड़े हैं आपके पास। यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ऊ, ये भी बड़ा है, ऊ ये भी बड़ा हो, तब भी क्या बनेगा, इनसे मिलकर भी बड़ा होगा। समान स्वर है ऊ ऊ, ठीक है, और दोनों से मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। तो अपन इसको मिला के लिखेंगे, व ऐसा कैसा आ जाएगा, द आ जाएगा। अब इस ऊ और इस ऊ से मिलकर क्या बन गया, एक ऊ बन गया बड़ा वाला ऐसा। तो इसको इसके नीचे लगा देंगे वधु, फिर क्या बचा, ऊ मिल गया, समा बचा, स मा, वधुष्मा। ठीक है, वधु की उष्मा, घर में फैल गई वधु की उष्मा। ठीक है, देखो कवि, इधर है कवि, कवि हमेशा छोटा आता है। ठीक है, कवि इधर आ रहा है ई, और मैंने बोला स के साथ हमेशा बड़ा ई आता है। देखो इसने दे रखा है बड़ा ई, तो इधर भी ई है, इधर भी ई है, दोनों मिलके क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। इधर छोटा है, इधर बड़ा है, फिर भी कौन सा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो क और वो को ऐसा कैसा लिख देंगे, क और वो। ठीक है, इस ई को इस ई को मिला के बड़ा ई बन गया, तो इसको इसके ऊपर टिका देंगे कवि। ये ई मिल चुका है, बचा क्या इधर स, इसको लिख दो स को ऐसा कैसा, कवि। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट हिम प्लस आले, ये तो आपने ऐसे ही कर दिया होगा, अ और आ मिलके आ हो गया, क्या हो गया, आ, और इसका क्या हो गया, हिम प्लस आले का बचपन से लड़ते आ रहे हो, हिमालय। हिमालय संधि विचित आता है हमें, हिमालय। ठीक है, हिमालय। पुष्प प्लस अंजलि, इधर अ आ रहा है, इधर भी अ आ रहा है, अ और अ मिलके आ बनेगा। तो पुष्प को ऐसा कैसा लिख देंगे, ये पुष्प, और इसमें अ था और ये भी अ है, दोनों अ मिलके क्या हो गए, पुष्पा हो गए, पुष्पा हो गई, झुकेगा नहीं साहब। ठीक है, पुष्प प्लस अ मिलते पुष्पा, और ये ज, तो झुका गया, नहीं झुका, बड़ा हो गया, झुकेगा नहीं साला पुष्पा, पुष्पांजलि। ठीक है, क्या हो गया ये, पुष्पांजलि। नेक्स्ट है लघु प्लस उत्तम, इधर छोटा ऊ, इधर छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बनेंगे, बड़ा। तो ये ल ऐसा कैसा आ गया, और ये ग, और ये छोटा ऊ मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ, और क्या बचा, ये ऊ निकल गई तम, ये तम, लघु। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को जो भी मैंने आपको आज बताया संधि में, वो दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट पे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसकी प्रैक्टिस अपनी जो भी बुकें हैं उनमें करते रहो। ठीक है, आज आप क्या करोगे, दीर्घ संधि की जितने भी ये एग्जाम्पल हैं आपके इस बुक में, उन सभी की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जब ये मेरा संधि का टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो आज इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।